जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के जो हैं नुमाइंदा है बिलावल है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, और अदी फरियाल है, आसिफ जरदारी है, आसफा है। हम बेनज़ीर के फ़ैन थे। वो एक बहादुर लीडर थी, वो आवाम के साथ बिल्कुल सही चलती थी। और मैं अपनी आर्मी को वो सलाम पेश करती हूँ, जो हमारे आर्मी हैं, जो रेंजर्स हैं, जो हमारे पार्टी के सरबराह हैं, जो भी, कि मैं बहुत एक पीपल्स पार्टी के एमएनए है नाज बलोच और उसकी वालदा नजमा बलोच, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी वालदा की जितनी है। इन्होंने मेरे नाक पे दम रखा है। हमने कोर्ट में केस रखा इनके लिए, जो बाप का प्रॉपर्टी टट्ठा में 250 गज ज़मीन थे, 250 एकड़ ज़मीन इन्होंने 40 सीन करके बेच दिए, और गोल्ड था, गोल्ड भी इन्होंने ले लिए। जब हमने केस किया इनके ऊपर कोर्ट में, तो इन्होंने बहुत तमाशे किए, फ़ोन में गालियाँ, मेरी बेटियों को गंदी गंदी गालियाँ, 19-20 साल की बच्चियों को मेरी गंदी गंदी गालियाँ। इसके भाई स्पोक्स पर्सन मुस्तफ़ा बलोच और इसकी वालदा, मेरी बेटी पे इल्ज़ाम, हालांकि इनकी नवासियों के जितने गंदे गंदे इल्ज़ाम, गंदे गंदे फ़ोन, गंदे गंदे आदमी ने कॉल करके मुझे बहुत थ्रेट्स दिए। फिर ये जाके पहले मेरे वो थे, एक चेक था, कोई बाउंस हो गया था, तो उसके वजह से कोई केसेस थे, तो वो मेरे हस्बैंड ने करवाए थे बाउंस, एनओसी मेरे नाम पे था। वहाँ जाके एफआईआर करवाना, साहिल ताना को इफ्तिकार, उनके पास जाके एफआईआर कराना, और ताने से कॉल आना कि आप ताने में आ जाएं। मैं ज़ाहिर मैं अगर मुझे कह रहे हैं मफरूर है, तो मैं ताने में गई, पूछा, तो डायरेक्ट एसएचओ ने कहा आपको अरेस्ट करेंगे। मैंने कहा वाई, मैंने क्या किया? मेरी बेटी भी साथ थी। तो कह रहे आप लोगों के पसीने छूटेंगे, किसी एमएनए ने बताया था हमें, इसको अरेस्ट करो। मैंने कहा कोई प्रूफ? कह रहा कोई चेक मेक कमर का तो इश्यू नहीं है, हमारा कंप्रोमाइज़ ऑनर से हो गया, हमारी बातचीत हो गई थी। तो इसी सिलसिले में हमें वो लेके गए वुमेन थाने में बिठाया। तो इन्होंने वुमेन थाने में एसएचओ को कॉल करवाया कि इसकी पिक्चर लो। तो वुमेन थाने वालों ने मेरी पिक्चर ली, एसएचओ को दे दी। तो एसएचओ ने ये पिक्चर साहिल और कहाँ, और नौशोरो कहाँ, हमारे गाँव, और लियारी कहाँ, साहिल इनके साथ मिला हुआ था एसएचओ ने इसको पिक्चर मेरी पिक दी। तो ये पिक मेरे पूरे ख़ानदान को दिखाया, तो देखो मैंने शहनाज को लोकम में बंद किया। ये कौन? ये नाज बलोच और इसके भाई मुस्तफ़ा बलोच, जो लियारी में रहते हैं, पुराना गोलीमार में, सही ना। तो इन्होंने इस तरह मेरे सारे फैलाया पूरे ख़ानदान में ये बात। क्यों? वजह क्या है कि मैंने केस क्यों किया? अरे मैं अपना हक चाहती हूँ, मैं किसी के प्रॉपर्टी में कब्ज़ा नहीं करती हूँ, ना मैं किसी के घर को कब्ज़ा करना है, ना मैं किसी के गोल्ड को कब्ज़ा करना है। मैं कब्ज़े वाली चीज़ें नहीं करती हूँ। तो उन्होंने कब्ज़ा करवाया। चलो मैंने बात की, मैंने फ़ोन में कहा, मैंने कहा ये मेरे अपने फादर की जायदाद है, मुझे हर हाल पे लेने। तो नाज बलोच ने मुझे पीपी का धमकी दिया, मुझे इन्होंने तरह तरह के एमएनए के धमकी, एमपीओ के धमकी दिए, और तरह तरह के कॉल किए, और एसपी को, एसएचओ को, डीएचए के, सबको ये तंग कर रहे हैं। पाक कॉलोनी में इन्होंने मेरे मोबाइल सिम ले लिए, मेरे पहले वाला मोबाइल था उसके सिम निकाल के इन्होंने ले लिया, फ़ोन वगैरह मेरा। तो उसमें पाक कॉलोनी के एसएचओ को कॉल कर रहा है, एसपी को, पता नहीं किसको कॉल कर रहा है, उनको तंग कर रहा है कि मेरे नाम पे कोई मसीह मालूमात है, ये वो। उनको कह रहे हैं कि इसको लॉकअप में डाल दो। अब एफआईआर को कह रहे हैं इसको लॉकअप में डाल दो। मैं एक एमएनए हूँ। अरे आप एमएनए हैं, बेनज़ीर लीडर थी, बेनज़ीर एक अव्वल खातून थी, मगर वो इतनी बददिमाग नहीं थी, इतना लोगों के साथ बदतमीज़ी। जब अभी मैंने रिपोर्टर से बात किया, तो उसी दौरान मुझे फ़ोन करके इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही है, इतनी वॉइस रिकॉर्ड भेज रही है, इतनी गालियाँ मुझे दे रही है, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं गुंडों का। और मुझे कह रहा है, और आप, इसकी वालदा कह रही मैं आपकी सुपारी दे चुकी हूँ, नाज बलोच की वालदा कह रही मैं आपकी सुपारी दे चुकी हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, अब मुझे इतना सेफ्टी चाहिए। मुझे आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट है, मुझे बिलावल से भी रिक्वेस्ट है। बिलावल तो लोगों के लिए बहुत हसास है, वो ख्याल रखता है। ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, ये पीपी को इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करके इतने गंदे गंदे गालियाँ। 2 साल पहले 2023 को इसने अपनी भाभी को घर से निकाला, भाभी के साथ तशद्दुद करके, भाभी को गाड़ी में बैठ के इतना पिटाई किया इस नाज बलोच ने, इतना मारा उसको निकाल के। फिर बाद में वो घर छोड़ के चले गए। फिर इन्होंने मुझे बोला, हालांकि मैं इनसे बात नहीं, कोई फैमिली नहीं बात करता इनसे, तो मुझे कह रहे हैं हमारी मदद करो। मैं आई तो मुझे कह रहा है भाभी ने ये बोला, भाभी ने आपके बारे में ये बोला। एफआईआर वालों को भेजता था इनकी भाभी के पास, क्यों? किसकी वीडियो थी, इसको वो वीडियो चाहिए था। उन्होंने कहा हम ये वीडियो बिलावल को दिखाएंगे, हम ये वीडियो भेजेंगे बेनज़ीर हाउस में, बिलावल हाउस में। तो भाभी को पीछे कर रहे थे, भाभी का तस्वीरें दे रहे थे वहाँ पे एफआईआर को, और फिर फैमिली को, मेरी बड़ी बाजी है उसके फैमिली को एफआईआर भेजे हैं, पुलिस भेजे उनके घर में। अब उनको छोड़ के जब मुझे कह रहे थे आप मेरी सिस्टर को वो अरेस्ट करें, मैंने कहा मैं क्यों अरेस्ट करूँ, वो तो यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद ये मुझसे नाराज़ है, उसके बाद ये मेरे पीछे पड़े हुए, धमकियाँ, तरह तरह के नंबर से कॉल आ रहे हैं, थ्रेड्स दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। प्लीज़ मैं बिलावल से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अच्छी खातिन की, आप माँ हैं, आपकी माँ अच्छी लेडी है बेनज़ीर,
अच्छी लेडी थी, वो लोगों के साथ सही चलती थी। आप अपनी पार्टियों में इतने छोटे कीड़े मकोड़े गंदे गंदे लोग रखे हैं जो लोगों को, पुलिस को पैसे देके लॉकअप में बंद करे लोगों को, हाँ, पुलिस को मजबूर करके, एसपीओ का जीना आराम करके कि इसके एफआईआर काटो ना, इसके वीडियो दो। एसएचओ तो क्लिफ डिफेंस में था, साहिल ताने का, उसे कह के इसकी सलाखों में रखो, इसकी पिक्चर तो हम फैमिली में फैलाएं। इसने इस तरह मुझे तंग किया ना, इस तरह तंग किया, यकीन करें रोज हमारे घर के पास और फोन करवाते लोगों को कि ये कहाँ रहती है, हम गुंडे भेजेंगे इसके घर पे, बाकायदा फोन आते हैं मुझे। सही है ना, मेरी ये रिक्वेस्ट है जरदारी से और बिलावल से, अद्दी से, प्लीज ऐसे लोग अपनी पार्टी में नहीं रखें कि अपने फैमिली का जीना आराम करें। ये बिल्कुल साइको है, इसने मेरा जीना आराम किया, इसने मुझे इतना तंग किया, इसकी माँ ने और इसने, तोबा, बहुत इतनी बदमाशी दिखाते हैं पीपी के, पता नहीं क्या, ये कुछ भी नहीं है, इतनी बदमाशी। पिछले दिनों इसके भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे इब्राहिम, उसका इंतकाल हुआ तो वीडियो निकालना, मीडिया को बुलाना, सबको बुलाना ना। जब अपने फैमिली गए फातिया में, मैयत में, मेरी सिस्टर वगैरह बाकी, उनके साथ पड्डा, लड़ाई झगड़ा, और इस तरह इनकी, ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही किस तरह की औरत है, सिवाय लड़ाई से, सिवाय धमकियों से, सिवाय पीपी की धमकियाँ। सही है ना, ये पीपी, मैंने आर्मी रेंजर से रिक्वेस्ट है, ज़रा मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और मैं पीटीआई के मैंने बारे में कहा था, मैंने कहा पीटीआई के साथ गलत हुआ, ये हुआ, तो इसी वजह से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं ये। मैं ये गुजारिश करती हूँ, सब पार्टी अच्छे हैं, मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं कहूँगी। सही है ना, नून लीग है, वो अच्छी पार्टी है, पीपल्स पार्टी अच्छे हैं, पीटीआई अच्छे हैं, वो सब अपने तरीके से चल रहे हैं, एक अपने सिस्टम चला रहे हैं। मगर ये औरत ने मेरा जो जीना आराम किया ना, पुलिस वालों को मजबूर करके मेरे एफआईआर कटवा रहे, हर जगह ताने में मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे बच्चों को नाम लेना, मुझे तंग करना, मेरे मतलब खिलाफ एफआईआर कटाना, और उनको कह रहा है कि इसको लॉकअप में